दोस्तों, मिष्टान फूड्स लिमिटेड के राइट्स इशू कमेटी की मीटिंग कल हुई है और इस मीटिंग में राइट्स इशू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स को रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस डिटेल्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये कंपनी 1981 में ही इनकॉर्पोरेट हुई और ये कंपनी बासमती राइस और वीट की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करती है और साथ ही साथ ये कंपनी सॉल्ट और पल्सेस की मार्केटिंग और सेलिंग भी करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2017 करोड़ का है, तो एक छोटी ही कंपनी है, लेकिन फंडामेंटली देखें तो मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। इस राइट्स इशू का साइज 49 करोड़ 90 लाख रुपए है। तो दोस्तों, इस राइट्स इशू के पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाने के बाद कंपनी 49 करोड़ 90 लाख रुपए का फंड रेज करने वाली है और इस राइट्स इशू का प्राइस 15 रुपए प्रति इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को जो 15 रुपए प्रति इक्विटी शेयर है, इसे इस शेयर के कल के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें जो 20 रुपए 17 पैसे है, तो अभी यह राइट्स इशू 25.63% के डिस्काउंट पर है। इसका मतलब आपको यहां 26% का डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ने इस राइट्स इशू का राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो 1:31 रखा है, यानी कि अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 31 शेयर्स होंगे तो आप एक राइट शेयर या राइट इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और कंपनी ने इस राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी है और कंपनी ने इस राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट 20 मार्च 2024 फिक्स की है। तो यह शेयर 20 मार्च 2024 को ही एक्स राइट होगा। तो अगर आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए इस शेयर की बाइंग की लास्ट डेट 19 मार्च 2024 है और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको अपने शेयर को 19 मार्च 2024 को होल्ड कर रखना होगा, तभी आपके शेयर्स इस राइट्स इशू के लिए एलिजिबल होंगे। वैसे तो आप राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय कर भी इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दोस्तों, 20 मार्च 2024 को यह शेयर एक्स राइट होगा, तो उस दिन इस शेयर के प्राइस में एडजस्टमेंट होगा, लेकिन इस शेयर का प्राइस ज्यादा एडजस्ट नहीं होगा। मतलब इस शेयर के प्राइस में बहुत ही मार्जिनल गिरावट होगी, क्योंकि इस राइट्स इशू का जो एंटाइटलमेंट रेशियो वो 1:31 रखा गया है। इसीलिए इस शेयर में एक्स राइट होने पर ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं दिखेगा, ज्यादा गिरावट नहीं दिखेगी। दोस्तों, ये राइट्स इशू 2 अप्रैल 2024 को ओपन होगा और ये 17 अप्रैल 2024 को क्लोज हो जाएगा और कंपनी राइट्स एंटाइटलमेंट को एलिजिबल शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में 2 अप्रैल 2024 से पहले क्रेडिट कर देगी, यानी कि 1:31 के रेशियो में कंपनी एलिजिबल शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट्स 2 अप्रैल 2024 से पहले क्रेडिट कर देगी। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां क्लियर करता चलूं कि राइट्स एंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इन्हें शेयर ही समझ बैठते हैं। राइट्स इशू में कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही फंड रेज करती है और कंपनी एलिजिबल शेयर होल्डर से मतलब जिन शेयर होल्डर के पास इस कंपनी के शेयर रिकॉर्ड डेट पर होंगे उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कंपनी राइट्स एंटाइटलमेंट उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, ताकि वो इनका इस्तेमाल कर राइट शेयर्स को बाई कर सके और इसके लिए उन्हें कंपनी को पैसे देने होंगे और कंपनी इस तरह से फंड रेज करती है। तो राइट्स एंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है। राइट्स इशू के क्लोज हो जाने के बाद यहां 17 अप्रैल 2024 के बाद ये राइट्स एंटाइटलमेंट्स आपके डीमेट अकाउंट में नहीं दिखेंगे, वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे, फिर आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, राइट्स एंटाइटलमेंट को आपको 2 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2024 तक ही कुछ करना है, या तो उसमें अप्लाई करना है या तो राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर उन्हें बेच देना है। तो आपको इसका बात ध्यान रखना है, ये कोई शेयर नहीं है और इसकी लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है। दोस्तों, इस मीटिंग के आउटकम में यह लिखा गया है कि यहां कंपनी फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। तो मेरे हिसाब से 15 रुपए जो इस राइट्स इशू का प्राइस है उसे आपको पूरी तरह से एप्लीकेशन में ही देने होंगे। वैसे तो लेटर ऑफ ऑफर आने के बाद हमें सारी बातों का पूरी तरह से पता चल जाएगा और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको पूरी मदद मिल सके। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।